नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे भिन्नों का जोड़। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि जो हर है वह एक समान यानी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका एलसीएम लिया जाता है, यानी 14, 7, 21 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर यानी 14 है, 7 है, 21 है और 3 है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, यह 7 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे क्योंकि अब 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो 7 नहीं कटेगा, ये भी 7 नहीं, 3 सते 21 और 3 एकम 3। अब किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यह कट गया। अब इसका एलसीएम कितना आया? तो इसका एलसीएम यानी 7 त्रिका 21 और 21 दूना 42। तो इस पूरे का जो एलसीएम है वह 42 आया। कितना आया? 42। अब उसके बाद यहाँ अंश में 3 है तो 3 लिखेंगे और फिर गुणे हर में कितना है? 14 है। तो 14 का कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि 42 आ जाए? तो 14 तियाँ 42, 3। फिर आगे प्लस है तो प्लस और -5 है तो -5 लिख दिए, ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर हर में कितना है? 7 है। तो 7 का कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि 42 आ जाए? तो 7 छके 42, तो यहाँ क्या रहेगा? 6। फिर आगे माइनस है तो माइनस और फिर -8 है तो -8 को उतार दिए। अब 21 का कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि 42 आ जाए? तो 21 दूना 42। फिर प्लस है तो प्लस, आगे कितना है? 5 है तो 5 और गुणे 3 का पहाड़ा मैंने कितने बार में 42 आएगा? तो यहाँ पर यानी आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौको 12 यानी 14 बार में 14 तियाँ 42। अब यह कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 42 नीचे है, लिख दिए। अब 3 यानी 3 त्रिका 9, ऐसे 9 लिख दिए और 5 छके 30, 30 तो लिख दिए, लेकिन ये माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद 8 दूना 16, 16 लिख दिए और यह माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ये भी लिख दिए। फिर उसके बाद प्लस 14 पचे कितना होता है? तो यहाँ पर कितना होगा? 14 पचे 70, यहाँ पर 70 लिख दिए। अब उसके बाद सबसे पहले जो जुटने वाला है उसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस में है वो जुटेगा, यानी +9 +16 और +70, यानी 70, 16 और 9, यानी सॉरी यहाँ पर 9। अब इसे तीनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना आ गया? 95। तो यहाँ पर यानी 95 और -30 बटा 42। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, यह 42 है तो यहाँ पर यानी घटाएंगे तो 5 और 9 में से 3 जाए तो 6, यानी 65 बटा कितना होगा? 42। यही क्या है? इसका आंसर है। अगला इसमें 20 सवाल है। 7 बटा 8 -11 बटा 16 और +1/4 प्लस -3 बटा 4, इसे हल करना यानी जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे हर में, यानी एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। हर 8 है, 16 है, 4 है, 4 है, तो इसका एलसीएम लिया जाता है, यानी 8, 16 और फिर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यह नहीं कटा। फिर अब उसके बाद 2 से काटेंगे, अब सब कट गया। अब इसका एलसीएम देखेंगे, यानी कितना आएगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसका एलसीएम जो है वह 16 आया। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। फिर अंश में 7 है, 7 गुणे 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें? 16 आ जाए 2 बार, तो यहाँ पर 2। माइनस है माइनस 11 है 11 गुणे 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 16 आ जाए? तो 1 बार, 16 कम 16। फिर प्लस है प्लस 1 है 1 गुणे 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें? 16 आ जाए तो 4 बार, 4 चौको 16। फिर प्लस है प्लस -3
गुणे, अब हर में 4 है, 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 16 आ जाए तो 4 बार, 4 चौको 16। अब उसके बाद गुणा कराएंगे तो अब यहाँ पर 7 दूना 14, 14 और माइनस 11 एकम 11 और प्लस 1 चौको 4, 4 और 3 चौको 12 और यह माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस और फिर बटा 16। अब उसके बाद जो जोड़ा जाता है कौन कौन जुटेगा तो प्लस और प्लस जुट जाएंगे, प्लस प्लस में कौन तो 14 और 4, तो यह दोनों प्लस में, तो 14 और 4 कितना होगा 18। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये 14 और 4 तो जुट गए, अब 11 और 12 ये भी दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 11 और 12 होगा 23 होगा, कितना होगा 23। चूँकि दोनों के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, जोड़ते तो है माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे, लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, और बटा 16। अब उसके बाद यह प्लस और एक माइनस तो घटाएंगे, तो 18 में से यानी 18 में से 23 जाए कितना बचेगा, 18 में से 23 तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब इसमें यह देखेंगे कि 5 इसमें बड़ा कौन है, तो 23 बड़ा है और 23 के आगे माइनस है तो माइनस, तो -5/16, इसका आंसर कितना आएगा -5/16।